Hello everyone, in this video I will be discussing about the question answers of chapter number 3 Synthetic Fibers and Plastics of class 8th Science. Question number 1 is explain why some fibers are called synthetic. जैसा कि हमें पता है कि सिंथेटिक चीज़ें क्या होती हैं जो मैन मेड हों और केमिकल से जिन्हें हम सिंथेसाइज करें, इसलिए इसका आंसर हम लिख सकते हैं Some fibers which are not natural or man-made fibers are called synthetic fibers because they are made by chemical processing of petrochemicals. The synthetic fibers are made up of very large units called polymers. इसका मतलब है कि पॉलीमर एक बड़ा यूनिट है जो कई छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना है जिन्हें हम बोलते हैं मोनोमर. Some of the synthetic fibers are rayon, nylon and acrylon. ये एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक फाइबर के. क्वेश्चन नंबर 2, टिक मार्क द करेक्ट आंसर. रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज it has a silk-like appearance, it is obtained from wood pulp, and its fibers can also be woven like those of natural fibers. आंसर है it is obtained from wood pulp, क्योंकि रेयन को बनाने के लिए वुड पल्प में केमिकल्स मिलाए जाते हैं, फिर रेयन बनता है. क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स. ए, सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर्स. बी, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स. सी, लाइक सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ polymer. Question number 4, give examples which indicate that nylon fibers are very strong. In this question, we have to give some example which shows the strength of nylon fiber. Nylon is very strong fiber, that is why nylon is used for making parachute, रॉक क्लाइंबिंग रोप, जो हम पहाड़ों पे चढ़ने के लिए रस्सियाँ बनाते हैं वो बनाने में यूज़ होता है, फिशिंग नेट्स एंड सीट बेल्ट्स. अ नायलॉन थ्रेड इज़ इलास्टिक एंड लाइट बट एक्चुअली स्ट्रोंगर देन अ स्टील वायर. अगर हम एक नायलॉन का थ्रेड लें और सेम मोटाई का एक स्टील का वायर लें तो नायलॉन थ्रेड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है स्टील वायर से भी. Question number 5. Explain why plastic containers are favored for storing food. जो फूड है उसे स्टोर करने के लिए हम प्लास्टिक के कंटेनर्स को क्यों यूज़ करते हैं, तो यहाँ हमें प्लास्टिक के अच्छे पॉइंट्स बताने हैं, एडवांटेजेस बताने हैं. आंसर कैन बी रिटन एज प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड फॉर द फॉलोइंग रीजन्स. 1. Plastic containers are lightweight, so they are easy to handle. 2. The price of plastic container is very less as compared to other containers. इसका मतलब है कि प्लास्टिक कंटेनर्स चीप होते हैं. 3. They have good strength. 4. Plastic containers are durable. कई सालों तक, कई दिनों तक चलते हैं प्लास्टिक कंटेनर. इसके अलावा एक पॉइंट और हम ऐड कर सकते हैं कि प्लास्टिक इज़ जनरली नॉन रिएक्टिव. इसका मतलब जो हम उसमें फूड स्टोर करते हैं उससे रिएक्शन नहीं करता है प्लास्टिक, इसलिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. यहाँ हमें बताना है कि जो प्लास्टिक है वो दो तरीके का है. आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें हम अगर गरम करें, हीट दें तो वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं, जबकि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें गरम करने पर भी वो रिसाइकिल नहीं किए जा सकते, उनका शेप चेंज नहीं होता है. तो थर्मोप्लास्टिक का मतलब है प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक. इसका मतलब कि अगर हम थर्मोप्लास्टिक को गरम करेंगे तो उसका शेप हम चेंज कर सकते हैं, जबकि thermosetting plastics which when molded once cannot be softened by heating, these are called thermosetting plastic. इसका मतलब है कि एक बार जो शेप हमने उसको दे दिया, दोबारा उस प्लास्टिक का शेप हम चेंज नहीं कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट, पॉलीथीन एंड PVC polyvinyl chloride are some of the examples of thermoplastics. Two examples of thermosetting plastic are
बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ये आपको ध्यान रखना है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। थर्ड पॉइंट थर्मोप्लास्टिक्स का, दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉय, कॉम्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे कि बेकेलाइट है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। जो हम किचन में बर्तन यूज़ करते हैं उनका जो हैंडल होता है वो बना होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। मेलामाइन का यूज़ किया जाता है मेकिंग फ्लोर टाइल्स, जो हम ज़मीन पे लगाने के लिए टाइल बनाते हैं, वो टाइल और किचन वेयर बनाने के लिए मेलामाइन, जो कि एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बहुत हार्ड है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो अभी हम बात कर रहे थे कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का हम कहाँ यूज़ करते हैं। ए, सॉस पैन हैंडल्स, बी, इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच प्लग और प्लग बोर्ड। ये बनाने में हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्यों यूज़ करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो आंसर 7, पहला पॉइंट, मेलामाइन, अ thermosetting plastic. It resists fire and can tolerate heat better than other plastic. So it is used for making saucepan handles which resist fire. इसका मतलब है कि जो सॉसपैन अपने बर्तनों के हैंडल होते हैं वो फायर को रेजिस्ट करें, जलें ना और हीट को हमारे हाथ तक ना पहुंचाएं, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट, जो बेकेलाइट है उसका वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब अपने अंदर से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच और प्लग बोर्ड बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, कैटेगराइज द मटीरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड और कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। यहाँ हमें बताना है, जो हमें लिस्ट दी गई है इसमें से कौन कौन से प्लास्टिक हैं जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि केवल जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं उनको रिसाइकल नहीं कर पाएंगे, लेकिन थर्मोप्लास्टिक्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो जैसे कि प्लास्टिक टॉय, कैरी बैग, वॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक बोल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर एंड प्लास्टिक चेयर, दीज कैन बी रिसाइकल्ड एज दीज आर थर्मोप्लास्टिक। यहाँ आपने देखा प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर, ये भी दिया हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे ये बनते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड से, जो कि एक थर्मोप्लास्टिक है, इसलिए इसको हमने इस कैटेगरी में रखा हुआ है। दूसरी कैटेगरी है कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, इसमें आएंगे टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, कुकर हैंडल्स एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस, क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राना वांट्स टू बाय शर्ट फॉर समर, शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटीरियल, एडवाइज राना गिविंग योर आंसर रीज़न। इसमें हमें बताना है, राना की जगह अगर आप ही हैं तो समर के लिए आपको शर्ट लेना है, तो आप क्या सिंथेटिक शर्ट लेंगे या फिर कॉटन की, क्यों। आंसर कैन बी रिटन एज राना इज एडवाइज टू बाय अ कॉटन शर्ट फॉर समर्स बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब्स द स्वेट एंड द पोर्स इन कॉटन अलाउ ईजी इवेपोरेशन एंड कीप्स अवर बॉडी कूल। इसका मतलब है कि अगर हम कॉटन शर्ट पहनते हैं तो जो पसीना निकलेगा गर्मियों में उसे वो आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो छोटे छोटे पोर होते हैं शर्ट में उससे इवेपोरेशन होता रहेगा, जिससे हमारी बॉडी ठंडी रहेगी। जबकि सिंथेटिक फाइबर्स और सिंथेटिक शर्ट्स डोंट एब्जॉर्ब स्वेट, सो दे आर वेरी अनकम्फर्टेबल टू वियर इन समर्स। क्वेश्चन 10, गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। इसका मतलब है कि जैसे आयरन मटेरियल होते हैं उनमें कोरोजन हो जाता है ना, जंग लग जाती है और वो ख़राब हो जाते हैं, तो प्लास्टिक क्यों ख़राब नहीं होते हैं, उसके लिए हमें एग्जाम्पल बताने हैं। द आंसर कैन बी रिटन एज वी कैन स्टोर वेरियस काइंड ऑफ केमिकल्स एंड अदर मटीरियल in plastic containers because they are non-reactive and does not react with water and air. प्लास्टिक क्योंकि ज़्यादातर केमिकल से रिएक्ट नहीं करता है और वाटर एयर से जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, तो जो उसमें हमने सामान रखा है उसके कारण कोरोजन नहीं होगा प्लास्टिक में। सेकेंड पॉइंट है टेफ्लॉन, अ काइंड ऑफ प्लास्टिक। टेफ्लॉन भी प्लास्टिक का ही टाइप है जिससे कि हम नॉन स्टिक कुकवेयर होता है उसमें कोटिंग करते हैं।
Third point, bakelite is a poor conductor of heat and electricity, so it is used for making electric switches and handles of utensils. Fourth point, melamine is used for making floor tiles and kitchenware. ये सारे एग्जाम्पल हमने क्यों दिए? हमने ये बताया है कि यहाँ हम प्लास्टिक को यूज़ करते हैं क्योंकि ये नॉन कोरोसिव है, जल्दी से इसका करोजन नहीं होता है, ये ख़राब नहीं होती है. Question 11. Should the handle and bristles of toothbrush be made of the same material? Explain your answer. इसका मतलब है कि जो टूथब्रश होता है उसके जो ब्रिसल्स रहते हैं, आगे जो पतले पतले फाइबर होते हैं, वो और हैंडल दोनों क्या एक ही मटेरियल से बने होने चाहिए? तो आंसर है द ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश शुड बी मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल सो दैट इट डज नॉट हार्म द गम्स, एंड हैंडल शुड बी मेड ऑफ हार्ड मटेरियल सो दैट इट कैन गिव अ फर्म ग्रिप. जो ब्रिसल्स हैं, क्योंकि वो दांतों पे हमें चलाना है, ब्रश करना है, तो वो हमारे गम्स को हार्म ना करें, इसलिए वो तो सॉफ्ट मटेरियल के होने चाहिए, और हैंडल को अच्छे से पकड़ना है, इसलिए वो होना चाहिए हार्ड मटेरियल का. Therefore, the bristles are made up of nylon fibers which are strong, elastic, lustrous, light in weight and easy to handle. इसलिए ब्रिसल्स तो बनते हैं नायलॉन फाइबर के, जबकि हैंडल इज़ मेड ऑफ हार्ड प्लास्टिक as it is strong, durable, poor conductor of heat and electricity. Question 12. Avoid plastics as far as possible. Comment on this advice. इस चैप्टर में हमने तो बड़े यूजेस पढ़े प्लास्टिक के कि बहुत अच्छा है प्लास्टिक, फिर भी आजकल हम देखते हैं ना कि हर जगह बोला जाता है कि अवॉइड यूज़ ऑफ प्लास्टिक. ऐसा क्यों? इसका मतलब प्लास्टिक के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, कुछ हार्म्स भी होंगे, तो यहाँ हमें वो हार्म्स देखने हैं. Nowadays, plastic become very important in our daily life, even though we should avoid them as far as possible, as for the following reasons. First, plastic are non-biodegradable and take a lot of time to decompose. इसका मतलब है प्लास्टिक को अगर हम ज़मीन में छोड़ देते हैं सड़ने के लिए, गलने के लिए, तो वो बहुत टाइम लेता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब अपने आप प्लास्टिक जल्दी से सॉइल में डीकम्पोज नहीं होता है, इसलिए हमें कम यूज़ करना है. प्लास्टिक्स आर नॉन इको फ्रेंडली. बाय बर्निंग प्लास्टिक पॉइजनस फ्यूम्स आर रिलीज्ड दैट कॉज एयर पोल्यूशन. अगर हम प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए उसे जला देंगे तो उसमें से बहुत सारी ऐसी हार्मफुल गैसेस निकलेंगी जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगी. Sometimes cows and other animals may eat plastic present in garbage, which may choke their respiratory system and even cause death. आपने देखा होगा कई सारी जो काऊ हैं हमारे आसपास, वो उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि जो खाना हम प्लास्टिक के अंदर डाल के उनको दे देते हैं तो वो खाने के साथ प्लास्टिक भी खा लेती हैं, जिससे उनकी डेथ होती है और उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कभी कभी चोक हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, द प्लास्टिक लेफ्ट इन द सॉइल रिजल्ट्स इन सॉइल पोल्यूशन. क्योंकि अगर हम सॉइल में छोड़ देंगे प्लास्टिक को, उससे केमिकल रिलीज होंगे और हमारी सॉइल ख़राब होगी. प्लास्टिक बैग्स ड्रेन्ड इनटू वाटर बॉडीज कॉज थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ. अगर हम प्लास्टिक बैग को पानी में फेंक दें तो उसके केमिकल एक्वेटिक लाइफ, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, उनको भी हार्म करेंगे. और अगर पॉली बैग्स को हम ड्रेन में, नालियों में फेंक देंगे तो वो नालियों को चोक कर देंगे. तो लास्ट पॉइंट है, पॉली बैग्स चोक द ड्रेन्स एंड सीवेज पाइप्स दस कॉजिंग लॉट ऑफ ट्रबल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मैच द कॉलम. यहाँ आंसर है पॉलीएस्टर, ये डी के साथ मैच करेगा. फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल ईजीली. ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं जिनमें जल्दी से सल ना पड़े. टेफ्लॉन, आपको अभी बताया, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है नॉन स्टिक कुकवेयर्स पे. रेयॉन, रेयॉन प्रिपेयर्ड, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प. नायलॉन, इसका आंसर है बी, यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग्स. क्वेश्चन नंबर 14, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. कमेंट. इसका मतलब है कि अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स बना रहे हैं तो एक्चुअली वी आर कंजर्विंग द फॉरेस्ट. कमेंट. आंसर है सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स. दीज फाइबर्स आर मेड ऑफ पेट्रोकेमिकल्स. फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स कटिंग ऑफ ट्री और किलिंग ऑफ एनिमल इज नॉट रिक्वायर्ड and we can conserve our natural environment using synthetic fiber. Hence, manufacturing synthetic fiber is actually helping
कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर हम नेचुरल फाइबर बनाते हैं तो या तो हम वो प्लांट से बनाएंगे या एनिमल से, तो या तो प्लांट हमें कट करने पड़ेंगे या एनिमल्स को मारना पड़ेगा, तो वो दोनों चीज़ें रुक जाती हैं अगर हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। इसलिए इफ़ वी आर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर देन एक्चुअली वी आर कंजर्विंग द फॉरेस्ट। Question number 15. Describe an activity to show that a thermoplastic is a poor conductor of electricity. अब हमें एक एक्टिविटी से बताना है कि थर्मोप्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता है। तो इसका आंसर हम कैसे बता सकते हैं? पहले एक डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है जिसमें बैटरी और बल्ब हमने जोड़ा हुआ है। अब इस सर्किट के बीच में अगर हम कोई कंडक्टर मटेरियल लगा रहे हैं तो बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन अगर हम इस सर्किट में कोई थर्मोप्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो थर्मोप्लास्टिक है वो करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने दे रहा है। सो द आंसर कैन बी रिटन एज take a small piece of thermoplastic material and connect it between the circuit as shown in the figure. When we connect conductor in the circuit, current pass through it and the bulb glows. But if we connect thermoplastic in the circuit, no current passes and the bulb does not glow. So this is chapter number 3. Thank you.